तो कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 इज यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857 और उसके ऊपर लगी है बार। कैन यू प्रिडिक्ट द वॉट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। कहने का मतलब है कि 1/7 की वैल्यू हमको दी हुई है और हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6 की वैल्यू निकालनी है। इफ़ सो हाउ, कैसे निकलेगी वो समझना है। तो बहुत ही आसान है इसको समझना कि जब 1/7 की वैल्यू दी है तो 2/7 उसका डबल हो जाएगा। मतलब कि जो ये वैल्यू दी है 0.142857 उसमें पहले हम 2 का इंटू कर देंगे तो हमारा 2/7 आ जाएगा। फिर लिखा है 3/7 तो इसी नंबर पर हम 3 का इंटू कर देंगे तो 3/7 आ जाएगा। इसी नंबर पर 4 का इंटू कर देंगे तो 4/7, 5/7 और 6/7 हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। चलिए इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देख सकते हैं गिवन है हमको 1/7 इक्वल 0.142857 हो और सबके ऊपर लगी है बार। टू फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4, 5 और 6/7 की वैल्यू। तो 2/7 लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि 2 1 जा होता है 2। तो हम इसको जानबूझकर हम 1/7 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/7। क्लियर, क्योंकि 2 1 जा हो जाएगा 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख के बताइए क्या लिखेंगे। 3 × 1/7। इसी तरीके से इसको 4 × 1/7। ऐसा इसलिए करें क्योंकि 1/7 की वैल्यू गिवन है। 5 × 1/7 और इसको लिख देंगे 6 × 1/7। अब बहुत ही ईजी हो चुका है। जो 2 है तो 2 एज इट इज़ रहेगा इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू जो गिवन है बताइए 0.142857 और सबके ऊपर है बार। अब इंटू कर देते हैं, 2 का इंटू करते हैं। बताइएगा 2 7 जा होता है कितना 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0 और बार भी वैसे ही लगी रहेगी। तो आंसर आ गया 0.285714। सेम करते हैं इसके लिए 3 × 0.142857 होल अपॉन बार। अब इंटू करते हैं 3 7 जा 21 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 पॉइंट एंड देन 0 और ऊपर लगी बार 0.428571। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन करेंगे किसका 4 का मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या आएगा। 4 7 जा 28 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 पॉइंट एंड देन 0 और ऊपर बार। आंसर आ गया 0.571428। 5 के लिए करते हैं 5 × 0.142857 और ऊपर लगी है बार। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 4 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2,
5 1 जा 5 और 2 7, 0.714285। 6 के लिए करते हैं अब इसको। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 7 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 5 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, पॉइंट वैसा ही, जीरो वैसा ही, ये लग गया बार। ये सभी आंसर हमारे आ चुके हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है 0.6 ओवर बार को P अपॉन Q के फॉर्म में, मतलब कि हमारे पास अभी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक डेसिमल दिया हुआ है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन को हमको शो करना है रैशनल नंबर के फॉर्म पे। रैशनल नंबर के फॉर्म में शो करने के लिए इसको हम अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम x इक्वल 0.6 ओवर बार। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि बार का मीनिंग होता है कि नंबर का रिपीटेशन होना, मतलब 6 के ऊपर बार लगी है तो 6 को हम मैनी टाइम्स लिख सकते हैं, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है कि हमको यहाँ पर बोथ साइड्स पर 10 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10 से इक्वेशन 1 की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिएगा, इक्वेशन 1 थी ये x इक्वल 0.666 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अब 10 का इंटू होगा x से, तो हो जाएगा 10x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी भी डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेसिमल एक नंबर बाद शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये डेसिमल यहाँ से जाकर 6 के बाद आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 और इसके बाद डेसिमल 0.66 एंड सो ऑन। अब हम इस 6.66 को ब्रेक करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 10x सेम रहेगा एज इट इज़, और इसको हम ब्रेक करेंगे। इसे आप 66 की तरह समझिए कि ये लिखा हुआ है 66, और 66 कैसे आ सकता है, जब हम 60 में 6 को प्लस करें, तो 60 प्लस 6 को मैंने यहाँ पर 06 लिखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, अब आपको पॉइंट बस लगा देने हैं, 6.0 0.6, और यहाँ पर 6 इंक्रीज होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। एक बार और समझते हैं इस स्टेप को। इस स्टेप में लिखा हुआ है 66 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 6। 60 मीन्स होता है 60 और 6 को लिखेंगे हम 06। कुछ नहीं करना, बस अब हमको पॉइंट लगाना है, 6.0 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। अब इसे जरा गौर से देखिए, ये जो है ये हमारा है इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हमारी ये है, तो इसके प्लेस पर हम रख देंगे x बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रीजन बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर रख देंगे x, 6.0 प्लस इसके प्लेस पर हमने रख दिया x, क्योंकि आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं इक्वेशन 1 में इसके प्लेस पर लिखा था x। लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा 10x। अब हम क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे, तो x वहाँ राइट साइड में प्लस में है, यहाँ आएगा तो 10x माइनस x इक्वल
6। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम 6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में 10x में से एक x को माइनस किया तो बताइए क्या आएगा। राइट, 10x में से एक x गया तो 9x इक्वल में 6 का 6। अब x यहीं पर रहेगा और 9 चला जाएगा 6 के नीचे, तो x इक्वल 6 और ये 9 चला गया 6 के नीचे अपॉन में 9। इसे आप कट कर लीजिएगा, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, जो कि एक रैशनल नंबर है। 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, देख सकते हैं ये 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई और ये 0.6 ओवर बार p/q मतलब एक रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा चुका है। तो हमारा जो आंसर है वो है, आंसर इज 2/3। 2/3 इज आवर आंसर। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो है 0.47 ओवर बार। यहाँ देख सकते हैं केवल 7 के ऊपर बार लगी है, तो इसको अज्यूम करेंगे पहले। लेट्स अज्यूम दैट x इक्वल 0.47 ओवर बार। अब जिस नंबर के ऊपर बार लगी होती है उस नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका हो जाएगा x इक्वल 0.4777 एंड सो ऑन। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब वही जो हम पुरानी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमको मल्टीप्लाई करना है 10 से 0.477 एंड सो ऑन। इनटू लेफ्ट साइड में हम 10 का इंटू कर रहे हैं और राइट साइड में भी 10 का इंटू करेंगे। ये कर दिया दोनों साइड 10 का इंटू। अब रिजल्ट क्या आएगा वो देखना होगा। 10 इंटू एक्स होता है 10x, और यहाँ पर जब हम 10 का इंटू करेंगे तो 10 में होता है एक 0, इसलिए 0.1 नंबर के बाद आपका शिफ्ट हो जाता है राइट में। जब हम इसका इंटू करते हैं तो पॉइंट आपका 4 के बाद चला जाएगा, मतलब 4.777 एंड सो ऑन। अब जो स्टेप आने वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब हमको 4.7 को इस फॉर्म में लिखना है कि हमारा x की वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाए। तो 10x और हम इसको 4 ऐसा लिख देंगे 4.3 प्लस 0.47 ओवर बार। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप इनको प्लस करें तो प्लस करके आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखिएगा क्या आता है। ये रफ में हम लोग इसको प्लस करते 4.3 प्लस 0.47 ओवर बार। इन दोनों को प्लस करके देखिएगा क्या आएगा। 7 के ऊपर बार, तो ये पीछे 7 ओवर बार, 3 और 4 हो गया 7, पॉइंट का पॉइंट, 4 का 4, 7 के ऊपर बार है मतलब 7 रिपीट होता जाएगा। तो ये देखिए 4.77 जो हमारा क्वेश्चन में जिस तरीके से 4.77 एंड सो ऑन चल रहा था वही आ चुका है। तो हमको यहाँ पर भी यही करना हुआ पड़ा कि इसको हमको इस तरीके से लिखना हुआ। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो इसे आप समझना। अब लेफ्ट साइड में 10x सेम रहेगा, यहाँ पर 4.3 भी सेम रहेगा, और 0.47 ओवर बार ये x की वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 से भी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन के बाद जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी उससे भी लिख सकते हैं। तो ये 0.47 ओवर बार ये हो गई x की वैल्यू। सेम थिंग करेंगे फिर से, x आएगा यहाँ 10x माइनस एक्स इक्वल 4.3, 10x माइनस एक्स 9x इक्वल 4.3। यहाँ पर रहेगा केवल x, 9 चला जाएगा 4.3 के नीचे। यहाँ से पॉइंट आप रिमूव करिएगा, नीचे बढ़ेगा एक 0 क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। तो आपका x की वैल्यू आ चुकी है 43/90। ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म पे आ गई है। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट
x इक्वल 0.001 ओवर बार। अब यहाँ पर इसको हम अभी इक्वेशन 1 दे देते हैं और यहाँ समझते ये हैं कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 1 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, इसलिए हमने 10 का इंटू किया। लेकिन यहाँ 2 नंबर्स के ऊपर बार है, इसलिए हम यहाँ पर 1000 का इंटू करेंगे। जितने नंबर के ऊपर बार होती है उसी नंबर का इंटू करते हैं। मतलब अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार हुई तो 100 का, 1 नंबर के ऊपर हुई तो 10 का, 3 नंबर के ऊपर हुई तो 1000 का। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 से अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था x इक्वल 0.001 ओवर बार। अब यहाँ पर 1000 का इंटू करते हैं, इंटू 1000, और यहाँ भी 1000 का इंटू 1000 इंटू एक्स। ओके, क्लियर। तो अब 1000 का इंटू एक्स से होगा तो हो जाएगा आपका 1000x, और यहाँ पर भी 1000 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो। जो पॉइंट है वो 3 नंबर के बाद चला जाएगा, 1 2 3, तो आपको हो जाएगा 1 पॉइंट। अब क्या था कि आपका बार भी लगा हुआ था, तो 1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, 0.000000। इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। 1000 का इंटू एक्स से हुआ 1000x, और यहाँ पर 1000 है तो ये पॉइंट चला जाएगा 3 नंबर के बाद, 1 2 3, तो 1 के बाद चला जाएगा पॉइंट, 1 पॉइंट, और जिस नंबर के ऊपर बार लगी थी वो नंबर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, 001 001 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चला जाएगा। अब हम 1.001 ओवर, और ये देखिए 001 बार बार रिपीट हो रहा था, इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। अब इजीली समझ सकते हैं आप कि इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। ये है 1001, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 1000 प्लस 1, लेकिन 1 के आगे मैं लगाऊंगा जीरोज क्योंकि मुझे इन्हें पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये 1.000, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा देखिएगा 001, हाँ तो 0.001, ये 1.000 और 0.001, और यहाँ पर रहेगी ऊपर बार। अब आप क्वेश्चन से देखिए ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी किसकी, x की, 1.000 प्लस x, ये रहेगा आपका 1000x। फिर से वही, ये x यहाँ पर आ जाएगा तो 1000x माइनस x इक्वल 1.000। 1000x में से एक x किया तो 999x, और यहाँ पर आपका 1.000 सेम रहेगा। x इक्वल 1.000 अपॉन 999, यहाँ से आपका पॉइंट आप रिमूव कर दीजिएगा, या फिर सीधा आप इसको क्या लिख दीजिए 1 अपॉन 999, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। आपको इसमें एक ही स्टेप समझना होगा, 2 बातें ध्यान दी होगी आपने कि पॉइंट के बाद 3 नंबर के ऊपर बार था तो इसलिए 3 0 आते हैं 1000 में, तो इसलिए हमने 1000 का इंटू किया। अब इंटू करने का क्या रूल होता है कि पॉइंट 3 नंबर्स के बाद 1
2 3 नंबर्स के बाद शिफ्ट हो गया, यानी 1 के बाद शिफ्ट हो गया, तो 1 पॉइंट हमने लगा दिया। और अब पॉइंट के बाद क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार है वही नंबर बार बार लिखने हैं, तो 001 001 एंड सो ऑन लिखा हमने। ये बार बार आ रहा था इसलिए इसको लिखकर एक बार और इसके ऊपर बार लगा दिया। ये है 1001, तो 1001 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, लेकिन हमको पॉइंट लगाना है इसलिए हम 1 को लिखेंगे 0.001 और 1000 को 1.000। ये सब दोनों को प्लस करने से पहले हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया क्या, x, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम दिया हुआ था और इसको हमने x अज्यूम किया था। उसके बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा 1-2 बार, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये और इनमें लगता है टाइम।